शाबाश। देखो ये एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज क्या है 9.2 हमारे पास अब, ठीक है शाबाश। देखो जो इसमें चीज़ें है ना हमारे पास, इसमें उत्तर इतना कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब जो कुछ पॉइंट्स है हमारे पास वो मैं जब क्वेश्चन हम करेंगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में सम करना, फर्स्ट पार्ट, जैसे 5/4 प्लस माइनस 1/11/4। देखो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते ना फिर तो हमारा काम इजी हो जाता है। कैसे? फिर हम डिनोमिनेटर एक ही रखते हैं, फिर जो ऊपर है क्या 5, फिर प्लस, साथ में ब्रैकेट में क्या -11, ये बनेगा ऐसे 5 प्लस माइनस आ जाता है -11/4। 5 -11 एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा क्या सब्ट्रैक्शन, बट साइन किसका, जो बड़े नंबर के साथ, तो -6/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास 5/3 प्लस 3/5। देखो मैं अब एडिशन के आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा, या तो डिनोमिनेटर सेम करो या तो ऐसे कहानी। चलो मैं इसको उस मेथड से दिखाऊंगा कैसे करते थे। यहाँ पे 5/5 करेंगे, यहाँ पर 3/3 करेंगे, ये बनेगा ऐसे 5/3 इंटू 5/5 प्लस क्या करेंगे 3/5 इंटू 3/3 हमारे पास, ये बनेगा 5 5 25 प्लस 3 5 15 प्लस 9/15। अब देखो डिनोमिनेटर से हमारा मैंने क्या बोला, फिर इसको एक ही रखो 15, ये बनेगा 25 प्लस 9 हमारे पास आएगा 34। ये इसका, या तो इसका दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये चीज़ ख्याल रखना। ये कैसे आएगा, देखो 5 इंटू 5 आएगा 25 प्लस 3 3 9 डिवाइड बाई 3 5 15। तो ये भी तो वही बनाना जो वहाँ पे था हमारे पास, ठीक। कभी अब देखो कभी स्टार्ट इजी हो जाता है हमारे पास, कभी स्टार्ट इस तरीके से इजी हो जाता है। अब ये आप लोगों को आपको डिपेंड है कि आपको किस पार्ट में कौन सा चीज़ें ईजी लगता है, वो आप लोगों तक है, ठीक है, और जो आप लोगों को अच्छा लगे। फिर देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, -9/10 प्लस 22/15, ठीक है बेटा। अब आप फिर से वही कहानी कर सकते हो, या डिनोमिनेटर का सेम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं आपको इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करता हूँ। देखो पहली बात देखो, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस आएगा माइनस। 5 9 जा 45, तो 5 4 कैरी, 9 1 जा 9 4 था कैरी, तो बना 13, तो -1। फिर 22 इंटू 10 प्लस बनेगा 20 हमारे पास, डिवाइड बाई 15 इंटू 10 आ जाता है हमारे पास 150, ठीक है बेटा शाबाश। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 10 में से 5 बचेगा 5, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा अब हमारे पास 21 में से 13, एक तो 7 8 85 डिवाइड बाई 150। बट एक चीज़ ख्याल रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करते क्या हम सब्ट्रैक्शन, साइन उसके साथ जो बड़ा कौन सा है 220, उसके साथ कौन सा नंबर साइन पॉजिटिव, तो वही, तो 85 डिवाइड बाई 150, ठीक है शाबाश। आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट कितना है इसका, -3 डिवाइड बाई 11 प्लस 5/9 प्लस 5/9 हमारे पास, तो ये आएगा इस तरह से हमारे पास। हाँ क्या बोलते हैं इसको हम, मर्जी आप लोगों की, या तो क्रॉस मल्टीपल करो या तो वैसे, मैं इसमें भी क्रॉस मल्टीपल करूँगा। ये बनेगा हमारे पास देखो 3 9 जा 27 प्लस माइनस -27 प्लस 5 1 जा तो 55 डिवाइड बाई 9 9 जा 99, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को कहा, बट साइन इनवर्ट करा गया तो पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, फिफ्थ पार्ट, -8 डिवाइड बाई 90। देखो थोड़ा दिमाग को रख, मतलब ओपन रखना कि कुछ चीज़ें मत मिल रहा है। अगर आप देखोगे कुछ इसका, देखो अगर आप इस क्वेश्चन में करोगे का, अगर देखो ये दो चीज़ें कितना टफ बनेगा, अगर आप इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीपल, इसको इसके साथ, इनको इसके साथ, देखो कितना लेंथी प्रोसेस, मतलब लेंथी नहीं है, मतलब नंबर बढ़ गया थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा इसमें। या अगर आप इनको क्या करोगे,
ये यहाँ से 57/57 या 19/19 वो भी थोड़ा सा टाइम खाएगा। बट एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास कि एक सेकंड, ये बन रहा है कि 18 नहीं ये नहीं बन रहा है। ठीक है, मुझे लगा था ये शायद इसका मल्टीपल बनता होगा, नहीं तो ठीक है, इसका वाला हमें तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी आप लोगों की मर्जी, या तो क्रॉस मल्टीपल करो या तो क्या करेंगे हम हमारे पास, या तो करना पड़ेगा इसमें वो इसके मुझे अभी इसके बाद जो बचता हमारे, मुझे लगा था शायद ये आपस में मल्टीपल मत आते, फिर यहाँ पे हम 2/2 करते। तो देखो इधर ये आ जाएगा -8 इंटू 57 प्लस, देखो फिर ऐसे 19 इंटू -2, 19 इंटू माइनस वो हमारे पास, फिर डिवाइड बाई 19 इंटू 57, 19 इंटू 57 हमारे पास। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे, इस तरह इधर में लिखता हूँ इसको। ये बनेगा हमारे पास 7 8 56 है, 6 5 का है, 5 8 40, 5 तक क्या है तो बना 45 माइनस, देखो फिर यहाँ से क्या हो, ये बनेगा 2 9 18, ठीक है, 1 कैरी, 2 1 2 38 प्लस माइनस होगा माइनस, तो ये बनेगा -38, बीच में प्लस है ऐसे -38। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर ये कितना था, एक सेकंड, ये था 19, ये 19 है, 19 इंटू 57, 19 इंटू 57। देखो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा, मैं लिखूंगा इसको ऐसे 50 हमारे पास ऐसे 19 इंटू 57 है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, 19 को मैं ऐसे लिखूंगा 10 + 9 इंटू 57। अब मुझे ये चीज़ तो मुझे पता है, 57 इंटू 10 जब मैं करूँगा ये बनेगा 570। फिर ऐड कितना करना है, 57 इंटू 9, 9 7 ज़रूर 63, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 6 कैरी, 5 9 45, 5 9 45 हमारे पास, 45 और 6 था कैरी, बढ़ना हमारे पास 51, तो ऐसे कुल मिला के टोटल बनेगा 3 8 10 1038, तो ये बनेगा हमारे पास 1038, तो ओवरऑल ये बनेगा इधर 1038। फिर ये कितना हमारे पास आया, एक सेकंड, इसको हमने कहीं, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे किया था इन दोनों का मल्टीपल, यहाँ पे ये बना 1038। अब फिर से देखो ये बना हमारे पास इस तरह से -4 5 6 प्लस माइनस होता है -38 डिवाइड बाई 103। ज़रा मुझे एक बात बताओ, अब इन दोनों को क्या करो, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ पे क्या करो, जब दोनों इंटीजर नेगेटिव में थे, एक्सेप्टेड मल्टीपल बीच में ना हो, तो फिर क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पे करते हैं हम ऐड, साइन रहता है नेगेटिव, या आप ऐसे याद रख सकते, उसको ये साइन जाएगा माइनस आएगा बाहर, कॉमन, ये बनेगा 456 प्लस 38 डिवाइड बाई 1038 हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास इस तरह से 6 + 8 कितना होगा 14, हाँ 5 + 3 होगा 8, एक था तो 9, फिर 4 -494 डिवाइड बाई 1038। ठीक है बेटा, तो ये इसका आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ फिर देखो, फिर इसका ये पार्ट 6th पार्ट क्या है, -2 + 3 + 0। अब ये स्टेप में चीज इसका होगा, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी हमारे। इसका मतलब क्या है कि 0 को आप मतलब किसी भी नंबर को आप 0 से ऐड करो, रिजल्ट वही नंबर ही आता है। 0 को आप किसी भी नंबर को आप 0 से ऐड करो, रिजल्ट वही नंबर आता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, यही -2/3 हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास जो इसका ये पार्ट है, लास्ट पार्ट, इसका मैं बस मिक्सर चेंज करके दूंगा, बाकी फिर आप खुद करोगे। यह -2 पहले इधर ये रफ करते हैं ऐसे, यह हमारे पास ऐसे -2 1/3 + 4 3/5। मैंने क्या बोला, ये मिक्सर है, इसको कैसे करते हैं, 2 3 6, ये बनेगा ऐसे -6 प्लस क्या करना है 1 डिवाइड बाय आएगा 3, फिर प्लस बीच में 4 5 20, फिर +3 हमारे पास, तो ये बनेगा 20 + 3 डिवाइड बाई 5।
तो ये कितना ओवरऑल आएगा, देखो हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो बचेगा 5, कौन सा 5 -5 डिवाइड बाई 3 प्लस 23 डिवाइड बाई 5। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप या तो क्रॉस मल्टीपल करो इन दोनों का, या तो इधर 5/5 या 3/3, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर बी पे, इसमें क्या दिया इसने, सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। हाँ फाइंड, तो मतलब यहाँ पे फिर से ये फाइंड करना है, और बीच में हमें सब्ट्रैक्शन है। शाबाश, आ जाओ बेटा। पहला ही पार्ट क्या हमारे पास है, 7/24 -17/36 -17/36 हमारे पास, ठीक है। शाबाश। अब देखो मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे, मैं एक काम करूँगा इधर से, यहाँ पे भी वही वैसे ही आप कर सकते हो, या तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीपल करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। यहाँ मैं एक चीज़ करता हूँ, देखो 24 और 36 में से मुझे 6 कॉमन मिल रहा है। 24 और 36 में हमें क्या मिल रहा है, कॉमन 6, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 बाई, अगर मैं 24 को 6 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 माइनस 17/36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से। 6 को कॉमन निकालो तो ये बनेगा ऐसे 1/6, जब कॉमन निकालेंगे अदर बचेगा हमारे पास 7/4 माइनस 17/6, ठीक है बेटा। देखो करने के बहुत सारे तरीके, आप क्या रखते हो, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो इधर, या आप डायरेक्ट ऐसे इधर कर सकते हो 7 × 36, फिर बीच में माइनस है, माइनस 17 × 24, 17 × 24 डिवाइड बाई क्या करोगे, 24 × 36, या एक और तरीका है 24 और 36 का एलसीएम फाइंड करो, फिर दोनों का डिनोमिनेटर वही बनाओ, ठीक है। अच्छा चलो मैं अब इसको यही कर निपटाता हूँ इसी को। अब आपको ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपको कंफ्यूज करेगा, हम जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे। देखो 7 × 6 = 42, तो 2 4 कैरी, 3 7 = 21 4 कैरी, तो 25, 225 माइनस, फिर 17 × 24, देखो 17 × 24, फिर 17 को क्या लिख सकते हो, 10 + 7, ठीक है, इंटू 24, देखो 24 × 10 बनेगा 240, फिर 7 × 24 कितना आएगा हमारे पास, 4 7 = 28 आया, 4 7 = 28, 8 2 कैरी, 2 7 = 14 और 2 था कैरी, तो बना 16, तो फिर इन दो को ऐड करो तो 8 10 2 + 1 3, तो 408, तो ये कितना आ रहा है 408 हमारे पास, ठीक है। डिवाइड बाई, फिर किसको करोगे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, देखो इसको क्या लिखोगे 24 × 36, 24 को क्या ब्रेक कर सकते हो, 10 + 4, देखो इससे कितना ईजी हो जाता है, 36 × 10 आएगा 360, फिर 36 × 10 आएगा 360, फिर 4 × 36, 4 6 = 24, 4 6 = 24 हमारे पास, यहाँ पे 4 2 कैरी, 3 4 = 12, 12 + 2 बनेगा 14, तो बनेगा 2 4 6 12 16 16, तो 1 कैरी, 3 6 7 एक था कैरी 8 64, तो ये बना हमारे पास, ठीक है। फिर क्या करना हमारे, देखो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे, क्या सब्ट्रैक्शन, साइन किसका रहेगा, जो बड़े नंबर के साथ, तो रहेगा जो भी रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। 8 में से 2 बचा 6, क्या, अच्छा 40 में से 25 बचेगा 15, तो 156 - 156 डिवाइड बाई 864, ठीक है। या फिर आप वापस को 2 से कैंसिल भी कर सकते हो ऐसे तरीके से, देखो 2 1 = 2 7 =
फिर ये 2 8 तो 2 8 78, 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार, फिर से ये 2 से होगा, ठीक है। रखो ये माइनस टाइम्स, ठीक है बेटा। तो आई होप कि अब ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको बस ये फिर आप खुद मल्टीपल करोगे, ये बनेगा -6/13, फिर ऐसे -7/15। अब देखो क्या करना है, ये माइनस ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीपल, माइनस माइनस बन जाता है प्लस, जब बीच में मल्टीपल होता है तब प्लस बन जाता है। तो -6/13 प्लस कितना आएगा 7/15, फिर से वही क्रॉस मल्टीपल, पहले इन दो को, ये बनेगा -6 × 15, फिर क्या करोगे प्लस 7 × 13 / 13 × 15, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अब आप खुद करना, ठीक है। आप इस क्योंकि यहाँ से लेक्चर भी थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो ये चीज़ आएगी ना ईजी अब हमारे पास। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, ऐसे -3 / 8 -7 / 11, फिर से वही क्रॉस में देखो, -3 × 11, फिर बीच में -7 × 8 डिवाइड बाई, फिर इनको मल्टीपल करते हैं इनको, ठीक है ना। तो 8 × 11 ये कितना आएगा हमारे पास, देखो -33 -7 × 8 = 56, यहाँ से 88 हमारे पास, ठीक है। देखो इस टाइम दोनों नेगेटिव, अब ये बात करना माइनस माइनस होता है प्लस नहीं, वो तब होता है जब बीच में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी क्या करते हैं माइनस कॉमन, अंदर बचेगा 33 + 56 डिवाइड बाई 88 हमारे पास 100। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, साइन तो नेगेटिव 6 3 9, 5 + 3/8 डिवाइड बाई 88। अगर 2 से कैंसिल करोगे 2 1 2 4 जार 2 3 जार 43/44, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर इसका देखो लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या हमारे पास करना है, ऐसे -2 1/9 -6। पहला काम क्या करोगे, इस मिक्सर को चेंज करोगे, ये बनेगा ऐसे 2 9 जार 18 -18 प्लस आएगा 1 बनेगा -7 डिवाइड बाई कितना 9 माइनस, फिर कितना है 6, क्या 6 के डिवाइड में कुछ है नहीं, तो क्या लिख सकते हो 1, फिर से वही क्रॉस मल्टीपल 17 1 जार होता है हमारे पास 17, तो -17, तो ये आएगा -9 6 जार 54 डिवाइड बाई 9, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर से वही दोनों नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव का करेंगे ऐड, 7 + 4 होगा 11, 5 + 6 एक था कैरी तो 7 -71 डिवाइड बाई 9। तो ये होता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमारे पास, प्रोडक्ट द नंबर्स। एक सेकंड, देखो बेटा मेहनत करनी, ठीक है ना। और मैं इतना बताऊंगा, देखो अगर लेक्चर से फ़ायदा मिलेगा कुछ, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और साथ ही में बताऊंगा मैं भी, अगर किसी जगह जल्दी में किसी जगह मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर गलती होगी तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। देखो मैं भी हो सकता है, मुझे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं हो सकता, मुझे हो सकता है किसी जगह। देखो मल्टीपल मैंने इजी बोला था, क्या करना होता है, सीधे ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ, बट उससे करने से पहले देखो कुछ कैंसल मत हो रहा है, जैसे 3 1 जार 3 3 जार हो रहा है, तो यहाँ से क्या बचा 3/1 × -7/4, तो ये और ईजी होगा। देखो ऊपर इस टाइम ईजी होता है, इसको इसके साथ 3 7 21 -21 डिवाइड बाई 4 1 जार 4 हो गया। फिर देखो सेकंड पार्ट, 3/10 × -9, क्या इधर कुछ है, डिवाइड 1 नहीं है तो मतलब 1, कुछ हो रहा है कैंसल नहीं हो रहा है किसी। अब देखो आप
मल्टीपल में कर सकते हो कैंसर ऐसे, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, ये बनेगा सीधे सीधे 3 as 27 माइनस 27, एक सेकंड माइनस 27 और 10 1 10, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब आप लोगों तक रखता हूँ, माइनस 6/5 इंटू 9 बाई, तो बनेगा माइनस 6 इंटू 9 बनेगा -54, माइनस 54 डिवाइड बाई 55 उसका सीधे सीधे आएगा। फिर देखो फिफ्थ पार्ट, या ना फोर्थ पार्ट, देखो फिर इसका 3/7 इंटू -2/5, ये कितना आएगा? क्या कुछ कैंसिल हो रहा नहीं? 2 3 6 सीधे सीधे -6, 5 7 35, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ फिफ्थ पार्ट, 3/11 इंटू 2/5, वो आएगा हमारे पास 2 3 6, देखो वही से 2 3 6 55, देखो कितना इजी है। फिफ्थ पार्ट ये ना लास्ट पार्ट क्या इसका, सिक्स्थ, 3/-5 इंटू -5/3, मैंने क्या बोला था मैथ्स में, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये बनेगा -3/5 इंटू -5/, माइनस माइनस होता है प्लस, क्यों? क्योंकि इस टाइम बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है बेटा, शाबाश। और दूसरी बात, यहाँ पे ये 5 1 जार 5 1 जार 3 1 जार 3 1 जार, तो ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, तो देखो यहाँ पर चाहिए -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो +1 बचा हमारे पास, ठीक है। अब एक वर्ड आता है हमारे पास, अच्छा वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, शाबाश बेटा, देखो मेहनत करना, ऐसे मत बैठना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या हमारे पास फाइंड द वैल्यू -4, अब डिवीजन है इसमें, डिवीजन बाई 22/3। देखो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ऐसे अगर a/b होता है, ये अगर ऐसे होगा a डिवाइड बाई b, इसको हम लिखते हैं ऐसे a/b हमारे पास, ठीक है। फिर देखो एक्चुअल मतलब मुझे क्या बताना है, अगर इस a/b को ऐसे लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल वो इसका उल्टा आ जाएगा, b/a, समझ आए बेटा? या अगर b/a होता है, इसका रेसिप्रोकल वापस क्या आ जाएगा? a/b हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे देखो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं याद, देखो ये है ना -4, आपको डिवीजन कुछ नहीं करना, बीच में लिखो डिवीजन को कन्वर्ट करो मल्टीप्लिकेशन में, बट ये जो ये यहाँ से हाई रिफ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करके कितना बनेगा? 3/2, समझ आया? बस खेल खत्म ही से। देखो 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार 6 -6, ठीक है। फिर देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में हमारे पास -3 डिवाइड बाई 5, डिवीजन 2, मैंने क्या बोला? देखो ऐसे, ये इस साइड से नहीं छेड़ना, ये बनेगा -3/5, देखो ये कैसे 2/, कुछ है नहीं, ये तो मतलब 1, तो डिवीजन किस में कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लिकेशन में। इस 2/1 को क्या करोगे? रेसिप्रोकल 1/2, तो फिर मल्टीपल, तो इजी होता है हमारे पास, 3 1 जार 3 -3 डिवाइड बाई 10 हमारे पास, ठीक है बेटा। आ जाओ फिर इसके थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट क्या है? -4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई -3, क्या डिवीजन में कुछ है नहीं, तो मतलब 1 है, तो क्या करोगे? -4 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/, इसका रेसिप्रोकल, वो बनेगा 1/-3, तो -3 कहाँ पे लिखोगे? ऊपर, ये माइनस ऊपर लिखते हैं वैसे न्यूमरेटर के साथ, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 4 1 जार 4 डिवाइड बाई 3 5 जार 15, तो 4/15 हमारे पास, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन ये भी आप खुद करोगे, इसका फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट भी आप खुद करोगे, फिर मैं दिखाऊंगा इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट जैसे हमारे पास -7/12 डिवीजन को इसमें कन्वर्ट, फिर हमारे पास -2/30, इसको सीधे सीधे
30 माइनस 13/2 करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो माइनस माइनस होगा प्लस, 3 7 21, 1 2 क्या है, हाँ 7 7 91 डिवाइड 24, ऐसे हमारे पास, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट आता है मेरे पास फिर 3 डिवाइड बाई 13 डिवीजन है, फिर -4 डिवाइड बाई 65। फिर मैं क्या बोला, इसको क्या करेंगे ऐसे 3/13 तो ऐसे डिवीजन को किस में करना, मल्टीप्लिकेशन में। इसका क्या करोगे, जैसे इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल, ये बनेगा 65 डिवाइड बाई -4 मतलब इधर लिखोगे, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव और प्लस माइनस होता है माइनस। और दूसरी कहानी देखो 13 1 जा होता है 13 5 जा आता है, 13 1 जा 13 5, ये तो हो गया आप खत्म। 3 1 जा 15 -15 4 1 जा 4 -15/4, ठीक है बेटा। तो ये हो जाते हैं आपके इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। एक चीज मुझे जो भी पेंडिंग मतलब मिसिंग तो लग रहा है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो बेटा शाबाश, एक चीज ऐसे मैंने आपको एक चीज बोला था, एक तो एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, अगर ए है इसका एडिटिव इनवर्स होगा हमारे पास, एडिटिव इनवर्स होगा इसका -a, या अगर -a इसका एडिटिव इनवर्स a आएगा। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, मतलब कोई नंबर, अगर सपोज आपके पास कोई मतलब आपके पास कोई नंबर है, अगर आपको पता है कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, उसका एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जब हम उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे रिजल्ट 0 होगा। जैसे आप क्या करोगे इधर, अब a इसका एडिटिव इनवर्स है -a, a प्लस -a कितना बनेगा, वो बनेगा a माइनस a बनेगा 0, समझा। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स उसी का नेगेटिव आ जाता है, अगर कोई नेगेटिव है उसका एडिटिव इनवर्स उसी का, अगर कल आपके पास -2 है इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा +2, अगर आपके पास है 10 इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -10, अगर आपके पास है, ठीक है। इसलिए अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव इसका, ये तो एडिटिव इनवर्स हुआ। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे होता है हमारे पास, अगर आप लोगों के पास कोई नंबर है जैसे a/b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी नंबर का रेसिप्रोकल होता है b/a, समझ आया बेटा कि नहीं। जैसे एडिटिव इनवर्स क्या आता था उसका नेगेटिव, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है उस नंबर का रेसिप्रोकल, अगर जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का रेसिप्रोकल बन जाएगा हमारे पास। अगर कल आप लोगों के पास ऐसे होगा 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2, अगर आप लोगों के पास होगा -1/5 या -2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -5/2, ये -7 में आया। अब पता होगी मतलब होता है क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे देखो जैसे हम किसी नंबर को उसका एडिटिव इनवर्स करके अगर हम ऐड करते थे तो रिजल्ट क्या आता है हमेशा 0। इसी तरीके से अगर आप किसी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट हमेशा 1 आ जाएगा। जैसे 2/3 × 3/2 करोगे, अब 2/3 इंटू क्या 3/2, देखो 3 से 3 कैंसिल, ये बचा हमारे पास 1। अब इन दोनों का करो, ये था -2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -5/2, करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो 5 1 जार 5 1 जार 2 1 जार 2 1 जार, बचा क्या -1 × -1 तो बचा +1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए, नेगेटिव नहीं। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं -2/5 को 5/2 लिखते हैं, ये फिर यहाँ पे -1 × +1, ये फिर -1 आता है आंसर। वो फिर इसका तो अगर ये नेगेटिव है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल आ जाए तो हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका एंड विद इस चैप्टर फर्स्ट जो ये चैप्टर 9.2 है। और दूसरी बात मैंने इसी को स्टार्ट किया था
अभी मिड सेशन चल रहा है, आप लोगों को यूनिट आने वाले हैं, आप लोगों को यही एग्जाम है, तो मैंने इसीलिए स्टेप से स्टार्ट किया आपके पास, ठीक है, आप लोगों का इसी से स्टार्ट किया। बस इन द एंड में बात इतना बताना चाहूँगा कि देखो पहली बात तो लेक्चर देखना पूरा ए टू जेड, और दूसरा चीज़ है कि कॉपी अपने पास रखनी है, कॉपी क्या करनी रखनी है अपने पास रखोगे कॉपी, फिर करना इसमें कि खुद प्रैक्टिस करनी, खुद लिखना है, मेरे करने से पहले खुद ट्राई करना है कि कोशिश करना है करने की। और तीसरी चीज़ कि अगर फेयर कॉपी नहीं बनाए, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी मेंटेन करो, कॉपी बनाओ हमारे पास, ठीक है ना। और तीसरा चीज़ और सबसे लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा मैं, देखो अगर आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब समझ आया, कुछ मिला सीखने को, तो फिर ये चीज़ें जो हमारे पास, इनको या अपने डिफरेंट ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को शेयर करना, ठीक है ना। तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है, समझ आया नहीं आया, इस तरीके से। और इन द एंड में बस इतना लास्ट में इतना बताऊँगा कि अगर जल्दी में कहीं पे कुछ गलत चाहे बोलने में या लिखने में, ठीक है, हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।